मेरा प्रश्न ये जी था जी कि बताएं अगर वाकई में विपक्ष भ्रम फैला रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो डालकर आपकी छवि, आपकी सरकार की छवि और काशी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं वो मूर्तियां इनके सामने लाकर आप दिखा देते हैं कि भाई देखिए ये हैं मूर्तियां, ये संरक्षित हैं, कोई मूर्ति नहीं टूटी है, कोई डैमेज नहीं हुआ है। आपके प्रश्न को मैं सुन नहीं पाया क्योंकि अनुराग भदौरिया जी बीच में हल्ला मचा रहे थे। जी जी तो मुझे बोलिए। लगा आपने कुछ पूछा है तो मैं अपनी बात रखूं। जी जी रही बात, जिनको मूर्तियां देखनी है प्रशासन वहां पे उपलब्ध है। ट्रस्ट के लोग, जिम्मेदार लोग, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे धर्म से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं, सबको जाके वो चीजें दिखा दी गई हैं। सब संतुष्ट है, सबके बयान आ रहा है। और हमारी हमारी ठेकेदारी ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया जी इंडिया टीवी के शो पे, प्राची पराशर के शो पे बैठ के कहें कि हमको मूर्ति दिखा दो तो हम इनको ले चल के मूर्ति दिखाएं। जिनको जाना जाकर देख ले। बनारस का बच्चा बच्चा जानता है, काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दर्द कहां पे है कि दाल मंडी टूट रही है, दाल मंडी टूट रही है। नहीं, यानी अगर भदौरिया जी जाना चाहें, शलमबड़ी त्रिपाठी जी, तो क्या ये जा सकते हैं, मूर्तियां देख सकते हैं अगर भदौरिया जी जाना चाहें तो? बिल्कुल। जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनको भी शक हुआ है तो निकले। 4 घंटा लगेगा लखनऊ से जाके स्टूडियो में बैठ के। अब बोले अफवाह न अनुराग भदौरिया जी, इतना बड़ा मौका दे रहे हैं शलमबड़ी त्रिपाठी जी, जाएंगे क्या बताइए? मैं बोल लूं, बनारस जाएंगे, देखकर आएंगे उन मूर्तियों को? अब देखिए अरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए आपने कितने धैर्य से उनकी प्रवचन सुना, मेरा भी सुन लीजिए। मैं भी आस्ते से बोल रहा हूं। देखिए मैंने अभी सलमनी जी से जब आपने पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर क्या है, मुझे भदौरिया जी का प्रश्न नहीं सुनाई दिया। फिर दोबारा जब आपने पूछा तब कह रहे हैं कि भाई वहां चले जाइए 4 घंटे में। अरे भैया, आपने जिन लोगों पे एफआईआर की है उनको एक चिट्ठी भेज दीजिए ना, लिख दीजिए हमने आप पे एफआईआर इसलिए की है कि आपने झूठ फैलाया था और मूर्ति वहां पे संरक्षित है और आप जाके मूर्ति देख सकते हैं। आप कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? माने आप हमारे सब काम विपक्ष को ही करना पड़ेगा, आप सिर्फ एफआईआर करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज अफवाह फैलाई जाती है, अफवाह फैलाना सही बात नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आपकी नहीं तो एफआईआर की है ना। तो जिन लोगों पे आपने एफआईआर की है उनको लिख दीजिए एक चिट्ठी और बताइए कि देखिए वहां मूर्ति रखी है और आपने झूठ बोला था, मूर्ति टूटी है। और उन चैनलों पे भी एफआईआर कर दीजिए जिन चैनलों ने अगर वो वीडियो दिखाया है तो उन पे भी एफआईआर कीजिए। चैनलों ने भी तो वीडियो दिखाया है ना। जिन लोगों ने वो वीडियो दिखाया है, यहाँ तो खुला खुला मौका आपको शलमबड़ी त्रिपाठी जी ने दिया। मैंने आपसे वो सवाल पूछा, आप फिर वहां से एक स्टेप आगे बढ़ गए। अभी शलमबड़ी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं, लखनऊ से कितना टाइम लगता है बनारस पहुंचने में? कितना टाइम लगता है अनुराग भदौरिया जी? आप जाइए, जाकर देखकर आइए और एक्सपोज करिए ना त्रिपाठी जी को, शलमबड़ी त्रिपाठी जी को। अरे सुन तो बोले हल्ला मचाने लग गए आप। अभी डिबेट खत्म नहीं हुई है, चले जाइए। किस पे बैठ जाऊं मैं? वहां पे 10 सेकंड पहुंच जाऊं, बात नहीं करने तो चले जाइए। कितनी देर में पहुंच जाऊंगा मैं? 5 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। 5 सेकंड लगेंगे यहाँ से जाने। ये तो आपको पता है कि आप कितने सेकंड्स में पहुंचेंगे। बनारस पहुंचने में कम से कम 4 साढ़े 4 घंटा तो लगता है। और सुनिए मेरी बात, अनुराग भदौरिया जी, ये ड्रामा करने से आपको लगता है कि आपके पास जो सवाल आए हैं उन सवालों को आप उनको इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं जा सकते तो कम से कम एक बार बोलते तो सही मेरे डिबेट में कि हाँ, जो शलमबड़ी त्रिपाठी जी कह रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जाऊंगा बनारस। ये एक लाइन बोलने में आपको इतना वक्त लग गया और इसमें इतना ड्रामा कर दिया आपने कि चले जाइए कि 5 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। भदौरिया जी, हर डिबेट ड्रामे के लिए नहीं होता है। हर डिबेट ड्रामे के लिए नहीं होता है, कभी कभी फैक्ट्स के लिए भी होता है, कभी कभी सच्चाई के लिए भी होता है। भदौरिया जी, अरे फैक्ट जवाब दीजिए शलमबड़ी त्रिपाठी जी। अरे आप इतना देखिए, ऐसा है, इनको दर्द है। एफआईआर क्यों की? एफआईआर क्यों की? ड्रामा तो आप कर रहे हैं। अब अनुराग भदौरिया जी ये चाहते हैं, सुनिए, अनुराग भदौरिया जी ये चाहते हैं कि अफवाह फैलाते रहें। नहीं, अरे तब से आप ही बोल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, तब से आप ही बोल रहे हैं महाराज, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अरे ट्रिक है अनुराग भदौरिया जी की, ज्यादा समय लेने की ट्रिक है। ऐसे ही करते हैं, हर डिबेट में ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब थोड़ा एक्सपोज हो गए हैं। आवाज डाउन रखें, बोलें शलमबड़ी त्रिपाठी। प्राची जी, ये इनकी ये कोशिश है, ये चाहते हैं कि अफवाह फैलाएं और उसके बाद चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज ना हो। भाई करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो एक कारखाने में गए जहां पर स्टेच्यू का निर्माण होता है, एक मूर्ति के कारखाने में गए। वहां से बहुत सारी टूटी फूटी जो उनके स्क्रैप्स होते हैं उनको उठाया, लाकर डाल दिया और अफवाह फैला दिया कि मूर्तियां तोड़ दी गई।
तो आप चाहते हो कि उसके बाद भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल आप उठाते हो। आप मजाक चाहते हो कि हर अफवाह आज को हम जवाब देते चले, तो जवाब तो इसीलिए दिया है, एफआईआर इसीलिए किया है कि भाई अगर आपके पास प्रमाण तो दिखाइए ना। फिर आपने खबर क्यों चलाई, आपने फर्जी पोस्ट क्यों डाली? नहीं, एक बात बताइए मुझे शलमणि त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, कौन सा वीडियो या कौन सी तस्वीर है विपक्ष की जो आप लोगों को फर्जी लग रही है या वो एआई जनरेटेड लग रही है? भाई बुलडोजर चला है, ये हम सबने देखा, वो बुलडोजर चलती हुई तस्वीरें विपक्ष ने डाली हैं, कुछ मूर्तियां टूटी उसकी तस्वीरें डाली हैं, वो तो आपने अपने जो सरकार ने जारी किया है उसमें भी दिख रहा है मुझे कि यहाँ कुछ मूर्तियां हैं जो नीचे गिरी हुई हैं, जिनको बाद में आपने संरक्षित किया है। आप कहेंगी तो मैं आपको सोशल अकाउंट्स के पूरे डिटेल भेज दूंगा। मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई, खंडित कर दी गई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बकायदे वीडियो बनाकर किया गया है। और हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, मुकदमा किया है तो हम अदालत थोड़े हैं। अगर हमने फर्जी मुकदमा कर दिया है तो अदालत के भीतर जाकर दिखाइए कि कौन सी मूर्ति टूटी है, कौन सा मंदिर टूटा है। आपके पास प्रमाण नहीं है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चोरी पकड़ी गई। इसके पहले बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में आपने किया था, चले मैं जवाब सख्ती नहीं की थी सरकार ने, इस बार विपक्ष कह रहा है हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। आप बार बार त्रिपाठी जी